अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मां कौन है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया, विष्णु जी, जो इस सृष्टि के पालन करता है, और शिव जी, जो इस पूरे ब्रह्मांड के संहारक हैं। इन तीनों को मिलकर त्रिमूर्ति कहा जाता है। पूरा ब्रह्मांड इनके द्वारा संचालित होता है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, और शायद आपने भी कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। क्या इन तीनों देवताओं की भी कोई मां है? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हां, और उस मां का नाम है मां आदिशक्ति। स्वागत है आपका HSRDS में। अब जरा कल्पना कीजिए उस समय की, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। न समय था, न आकाश, न पृथ्वी थी, न सूर्य, न तारे, यहां तक कि उस समय कोई देवता भी नहीं थे। बस था तो केवल अनंत अंधकार, और उस अंधकार में एक गहरी रहस्यमयी शांति। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि उस अनंत शून्य में केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, निराकार, अजन्मी और अनंत। देवी भागवत पुराण में लिखा है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल एक ही परम सत्ता थी, महाशक्ति। वही परम सत्य थी, वही संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति थी। उन्हें ही कहा जाता है आदि शक्ति, जगत जननी, महादेवी, पराशक्ति। और यही आदि शक्ति मानी जाती हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जननी। कथा के अनुसार जब सृष्टि निर्माण का समय आया, तब मां आदिशक्ति ने अपनी दिव्य ऊर्जा से 3 मूल गुणों को प्रकट किया। पहला था रजोगुण, और इसी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। दूसरा था सत्वगुण, और इससे प्रकट हुए विष्णु जी, जिन्हें इस सृष्टि के पालन और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। और तीसरा था तमोगुण, जिससे प्रकट हुए भगवान शिव, जिन्हें संहार की शक्ति दी गई, ताकि जब एक युग समाप्त हो तो नए सृजन के लिए मार्ग तैयार हो सके। इस प्रकार त्रिमूर्ति का प्रकट होना हुआ। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। ये तीनों देवता अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही परम शक्ति के 3 आयाम हैं, उसी मां आदिशक्ति की ऊर्जा के 3 रूप। इसीलिए शिवजी स्वयं कहते हैं, शक्ति के बिना मैं शव हूं, अर्थात मां शक्ति के बिना स्वयं शिव भी अधूरे हैं। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है? देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जगदम्बा आदिशक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जन्मदात्री हैं। वही त्रिदेवों की माता हैं और वही संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति हैं। इसी तरह मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती में देवी स्वयं कहती हैं, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही पालन हूं और मैं ही संहार हूं। इस संसार में मुझसे परे कुछ भी नहीं। यही कारण है कि मां आदिशक्ति ने 3 दिव्य रूप धारण किए। मां सरस्वती, जो ब्रह्मा जी की शक्ति बनी, मां लक्ष्मी, जो विष्णु जी की शक्ति बनी, और मां पार्वती, जो शिव जी की शक्ति बनी। लेकिन वास्तव में ये तीनों देवियां अलग नहीं हैं। ये सभी उसी एक परम शक्ति आदिशक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। हालांकि हिंदू धर्म में अलग अलग परंपराओं में इस विषय को अलग तरीके से बताया गया है। कुछ परंपराएं विष्णु को सर्वोच्च मानती हैं, कुछ शिव को और कुछ देवी को। लेकिन एक बात लगभग सभी परंपराओं में स्वीकार की जाती है कि सृष्टि के पीछे एक परम शक्ति अवश्य है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मां आदिशक्ति हैं, तो फिर एक और बड़ा प्रश्न उठता है, आदिशक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वो हमेशा से मौजूद थी, या फिर उनके पीछे भी कोई और रहस्य छिपा है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि आदिशक्ति स्वयंभू हैं, यानी वे स्वयं से प्रकट हुई हैं। उनका कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं। वे ही थीं, वे ही हैं और वे ही रहेंगी। लेकिन कुछ तंत्र ग्रंथों में एक और गहरे रहस्य का संकेत मिलता है, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया। आखिर वो रहस्य क्या है? इसका उत्तर हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कई शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जननी है मां आदिशक्ति। वही इस सृष्टि की मूल ऊर्जा है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखिए जय मां, अगर आप मां आदिशक्ति में विश्वास रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्राचीन रहस्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।